जय श्री कृष्णा। कैसे बिना पिता के ही पैदा हुए थे नामदेव। सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। जन्मांतर से ही नामदेव जी ने बहुत भजन किया था। बाल्यकाल से ही वो बिट्ठल बिट्ठल करते थे, जपते थे बिट्ठल बिट्ठल, राम कृष्ण हरि ऐसा जपते रहते थे। उनकी जिब्या राम कृष्ण हरि बिट्ठल जपती रहती थी नामदेव जी की। बाल्यावस्था में उनके सरल स्वभाव से मूर्ति में नहीं दिख पाए विट्ठल भगवान उन्हें, मूर्ति में नहीं दिख पाए। और क्या किया उन्होंने, बल्कि साक्षात प्रकट हो गए विट्ठल भगवान ठाकुर जी। ये अपने नाना जी के पास रहते थे नामदेव जी। इनका प्रादुर्भाव किसी पुरुष से नहीं हुआ, माता का गर्भ रहा और आप प्रकट हो गए। कैसे हो गए प्रकट, इनके बारे में एक स्टोरी है। सुनिए, पूरी जरूर सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जब तक हम कोई भी स्टोरी पूरी नहीं सुनेंगे तब तक हमें लास्ट नहीं पता चलेगा। पूर्व जन्म के कोई देव भजनानंदी महापुरुष थे। इनकी माताजी बाल्यकाल में अपने पिता से पूछा, माताजी ने अपने पिता से पूछा कि मेरा पति कौन है। जैसे मीराबाई ने भी पूछा था, ऐसे ही नामदेव जी की माताजी ने पूछा अपने पिता से, मेरा पति कौन है। तो उन्होंने ठाकुर जी को बताया कि ठाकुर जी आपके पति हैं। तो बाल्यावस्था से उन्होंने वैसे ही व्यवहार किया जैसे नव किशोर पुरुष से किया जाता है। वैसे ही ठाकुर जी पर दृष्टि रखने लगी, और वो दृष्टि माधुर्य भाव से रखना, श्रृंगार भाव से रखना, प्रभु मेरे पति हैं ऐसी दृष्टि रखती थी। जब ये नवयुवती हुई तब इन्होंने प्रभु से कहा, मेरी मांग है कि प्रभु मेरे कोई संतान हो। आप हमारे पति हो तो आप हमें संतान भी दीजिए, एक संतान प्रदान करिए। तो अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से प्रकट हुए, उन्हीं भगवान के संकल्प से नामदेव जी महाराज गर्भ में आ गए। अब जब गर्भ बढ़ने लगा तो आपस में लोग चर्चा करने लगे, आसपास के लोग आपस में चर्चा करने लगे, देखो सियानी लड़की का विवाह ना करने से यही दुर्गति होती है। ये चर्चा नामदेव जी के नाना के कानों में पड़ी। अभी नामदेव जी गर्भ में ही थे। उन्होंने बेटी को बुलाया और कहा, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था बेटा कि हम इतने महाभागवत ठाकुर जी की सेवा करने वाले, बचपन से ही तुम्हें हमने धर्म की शिक्षा दी है, तुम गर्भ कैसे धारण कर सकती हो, कौन है तुम्हारा पति। तो बोली, पिताजी आप नाराज मत होइए, आपने ही जिन्हें मेरा पति बनाया, मैंने उनके सिवा किसी और को नहीं देखा आज तक, किसी और को छुआ भी नहीं आज तक। ये गर्भ भगवान को साक्षी होकर कहती हूँ ठाकुर जी का ही है। बड़े प्रसन्न हुए नामदेव जी के नाना जी। तो अब मुझे परवाह नहीं है बेटा, किसी की भी परवाह नहीं है मुझे। तो नामदेव जी प्रकट हुए। बचपन से ही बिठला बिठला करते थे नामदेव जी। तो अब नामदेव जी जैसे जैसे बड़े होने लगे तो नाना जी को सेवा करते देखते ठाकुर जी की, उनके भी मन में आता, नाना जी मैं भी भोग लगाऊंगा, नाना जी ठाकुर जी को मैं भी स्नान कराऊंगा। तो उन्होंने कहा, जब हम किसी कार्य से बाहर जाएंगे तब तुम सेवा करना, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो थोड़ी देर बाद फिर से आ जाते नामदेव जी, कहते नाना जी देखो मैं बड़ा हो गया। तो नाना जी हंसकर कहते, अरे अभी अभी तो कहा है, इतनी जल्दी कोई थोड़ी बड़ा होता है। अब दूसरे दिन फिर से नामदेव जी आ गए, देखो नाना जी मैं बड़ा हो गया। बोले ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, थोड़ी से और बड़े हो जाओ, हम जाएंगे कहीं तब हम तुमको ठाकुर जी की सेवा देंगे। तीसरे दिन, नाना जी आप कब जा रहे हो, कहीं तो जाइए आप, नामदेव जी बोले। तो उनको ठाकुर की सेवा के निमित्त से कुछ सामान लाने के लिए बाहर जाना पड़ा नाना जी को।
तो कहा, देखो हमारे ठाकुर जी का ध्यान रखना नामदेव, उनको दूध पिलाना, भोग सामग्री उनके पास रखना, बहुत प्यार से भोग लगाना, पर्दा भी जैसे हम गिराते हैं उसके अंदर बैठ के कराना भोग। भाई ठीक है, सारी बातें बता दी। पंखा भी करना, एक हाथ में पंखा हो, भजन गाते हुए पर्दे के अंदर बैठकर सारी भोग सामग्री रख ली, दूध भी रख लिया नामदेव जी ने। नाना जी ने कहा, ये भूखे ना रह जाएं। यदि बता दिया, यदि भूखे रह गए और इन्होंने बता दिया नाना जी को, तो हमें फिर कभी वो सेवा नहीं देंगे ठाकुर जी की। ठाकुर जी भोग लगा लो कहते रहे नामदेव जी, पर ठाकुर जी तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, बैठे ही रहे ऐसे ही ठाकुर जी। सबसे बड़ी पीड़ा ये है, नाना जी को ठाकुर जी कहीं कह ना दे कि इसने मेरे को भोग नहीं लगाया, मैं भूखा रह गया और भोग नहीं पाया तो हमें सेवा नहीं मिलेगी। नामदेव जी ने बार बार प्रार्थना की पर नहीं भोग लगाया। नामदेव जी ने कहा, यदि भोग नहीं लगाओगे तो छुरी ली और अपना गला काटने, मैं अपना गला काट लूँगा। आपको भोग लगाना ही पड़ेगा ठाकुर जी, नहीं तो हमारी सेवा छूट जाएगी। वो सीधा साधा सच्चा बच्चा भगवान प्रकट हो गए एकदम, जैसे ही छुरी हाथ में ली। बोला, भोग लगाओ। भगवान बोले, हम तो ऐसे ही रोज भोग लगाते थे, पर तुम तो जबरदस्ती पे उतर आए। ऐसे थोड़ी भोग लगाने के लिए कोई कहता है, करता है कि तुम जबरदस्ती पे उतर आए हो। नामदेव जी बोले, पूरा भोग लगाओ पूरा, वरना नाना से शिकायत कर दोगे आप तो कि मैंने भोग नहीं लगाया आपका। ठाकुर जी बातचीत करते रहे। नामदेव जी अपने हाथ से ठाकुर जी को दूध पिला रहे हैं और भोग लगा रहे हैं। अत्यंत व्याकुलता और सत्य भाव था नामदेव जी का। ये ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा और दूध पान करना पड़ा। बड़ी प्रसिद्धि नामदेव जी की हुई। भगवान विट्ठल उस दिन से रोज वार्ता करते थे नामदेव जी से, रोज ही बात करते थे, रोज आते थे, रोज भोग लगाते थे और साथ में बातें भी करते थे। एक बार काशी आदि तीर्थों की यात्रा करके निर्वती नाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा कुमार जी के घर ये सब संत बैठे हुए थे। गोरा कुमार भी बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा थे, तो उनके यहाँ एक थापी पड़ी हुई थी जिससे मटकी को गोल किया जाता है। मुक्ताबाई ने थापी उठाई और गोरा कुमार से कहा, चाचा जी ये क्या वस्तु है? मुक्ताबाई ने कहा, ये किस काम आती है? गोरा कुमार ने कहा, ये थापी है, इससे मिट्टी के घड़े को ठोक ठोक कर देखा जाता है कि पक्का है या कच्चा है अभी। मुक्ताबाई ने कहा, अच्छा, इसे देख करके पीट पीट करके पता चलता है कि कच्चा है या पक्का है घड़ा, तो मैं देख लूं? उन्होंने कहा, हाँ देख लो। उन्होंने समझा घड़े को ही कह रही हैं ये तो, मुक्ताबाई घड़े को कह रही हैं। उन्होंने ज्ञानदेव, सोपानदेव, बड़े बड़े भक्त जो बैठे थे सबके एक एक थाप लगा दी, थाप दे दी। कोई नहीं बोला। जब नामदेव जी के थापी मारी तो उन्होंने कहा, ये क्या है? क्या खिलवाड़ कर रही हो? सर पर थापी मार रही हो? बोली, चाचा ये घड़ा कच्चा है। ये बोल पड़ा। सारे संत हंस पड़े क्योंकि सब तो चुप बैठे थे, बस नामदेव जी बोले थे। तो एकदम बोली, चाचा ये घड़ा कच्चा है। तो सारे संत हंस पड़े। गोरा कुमार भी हंस दिए, बोले, अच्छी बात है, कच्चे हैं नामदेव अभी। गोरा कुमार ने जब कहा कच्चे हैं, तब नामदेव जी को लगा कुछ अपमान जैसा प्रतीत हुआ उन्हें नामदेव जी को, और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अब दोबारा थापी हमारे माथे पर मत मार देना। गोरा कुमार और साधुओं के मस्तक पर जब थापी थप थप करके लगी तो किसी ने नहीं बोला था।
गोरा कुमार ने कहा, इसमें संशय नहीं है, नामदेव जी कच्चे साधु हैं। सब संतों के बीच में ऐसा कहा तो नामदेव जी को हृदय में बड़ा चुभा। नामदेव, बुरा मत मानना, तुम भक्त अवश्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है, पर अभी तुम्हारे अभिमान को कोई चोट नहीं पहुंची है। अभी तुम्हारा अभिमान सुरक्षित है। तुम कच्चे साधु हो। ठाकुर जी के पास वो एकांत में गए, विट्ठल भगवान के पास गए। नामदेव जी विट्ठल भगवान से कहा, ये सब लोग हमको कच्चा कह रहे हैं भगवान, मैं कहाँ से कच्चा हूँ? कह रहे हैं तुम्हारे अंदर अभिमान है। हमने वहाँ सभा में पूछा कि कैसे कह सकते हो मैं कच्चा हूँ? भगवान साक्षात हमसे बातें करते हैं तो कच्चा कैसे हूँ? तो भगवान ने कहा, तुम अभी तक निगूरा हो, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया, इसीलिए कच्चे हो। बोला, गुरु का कार्य क्या होता है? आपसे मिला देना। भाई गुरु का कार्य क्या होता है? भगवान से मिला देना। आप ही से मिला देने का तो कार्य है गुरु का। आप तो रोज हमसे बातें करते हो, तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? नामदेव जी ने कहा। नामदेव जी अत्यंत दुखी पंढरपुर भगवान श्री विट्ठल जी से प्रार्थना की तो विट्ठल भगवान ने कहा, जो संतों ने निर्णय किया है वह सच्चा निर्णय किया है। भगवान ने भी यही कहा, जो संतों ने निर्णय किया वो सच्चा निर्णय किया है। तुम अभी कच्चे हो। अब तो उनके और भी जलन पैदा हो गई। अभी तक तो संत ही कह रहे थे तुम कच्चे हो, अब तो मेरे भगवान ही मुझसे कह रहे हैं तुम कच्चे हो। तो प्रभु बताओ मैं पक्का कब होऊंगा? क्योंकि मैंने आपके सिवा किसी और को कुछ नहीं माना। आप ही सब कुछ हमारे हो। देखो, जब तक तुम गुरु को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम चाहे हमारे गले लगो, हमसे बातें करो, हमारे संग खेलो। भगवान कह रहे हैं सारी बातें कि हमारे संग खेलो, हमसे बातें करो चाहे, लेकिन तुम्हें गुरु तो करने पड़ेंगे। तो अभी तुम कच्चे ही रह जाओगे बिना गुरु के। हम तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं, परंतु किसी देहधारी पुरुष को गुरु रूप स्वीकार करके साष्टांग दंडवत होकर उनसे शिक्षा ग्रहण किए बिना तुम पक्के साधु नहीं हो सकते नामदेव, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ज्यों क्या त्यों सुरक्षित है। जब गुरुदेव के चरणों में साष्टांग लेटोगे मतलब, और उनके वचन सुनोगे, तब वो तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। अब तुम गुरु का वरण करो, भगवान ने कहा। तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु मैं कहाँ गुरु खोजूं, किसको गुरु बनाऊं? तो कहा, फिर मैं कहाँ जाऊं गुरु बनाने के लिए? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान बोले, सामने जंगल है, उसमें एक भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें एक विशोभा खेचन नाम के महापुरुष हैं, उनको गुरु रूप में वरण करो। वहाँ गए, बड़ी विचित्र बात देखी। वहाँ पे वे गए नामदेव जी, बड़ी विचित्र दशा देखी। क्या दशा देखी? वो बहुत उच्च कोटि के अवधूत थे, महापुरुष थे, विशोभा खेचन। वे तो भगवान शंकर के पिंड पर जो चिन्ह होता है, शिवलिंग होता है, उस पर पैर रखकर और दहलीज पर सर रखकर सोए हुए थे। दहलीज पर सिर, शिवलिंग पर पैर रखकर सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। नामदेव जी गए, देखा कि इनको क्या गुरु बनाऊं मैं? ये तो साधारण वैष्णव धर्म को भी नहीं जानते, इन्हें क्या गुरु बनाऊं? शिवलिंग पर पैर रखे हैं और दहलीज पर सिर रख रखा है। कहा, महात्मा शिव जी से पैर हटाइए। बोले नामदेव जी, महात्मा जी शिव जी से पैर हटाइए, शिवलिंग से पैर हटाइए। तो आँख खोल के उन्होंने देखा और कहा, बेटा जहाँ शिव ना हो वहाँ मेरे पैर रख दो। नामदेव जी ने पैरों को पकड़ा और दूसरी जगह करने लगे। जहाँ पर पैर रखे वहाँ शिवलिंग, क्योंकि सिद्ध महापुरुष हैं, अब जितना के पैर खिसकाएं
वहीं शिवलिंग दिखाई दे रहा नामदेव जी को। अब तो नामदेव जी उनके चरणों में गिर गए। कहा, बेटा कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ भगवान ना हो। हकीकत तो यही है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान ना हो। हर जगह हर घड़ी हमारे अंदर ही है, हर जगह है, जड़ में चेतन में वो है ही है। बस नामदेव जी के हृदय में ये बात बैठ गई, सर्वत्र भगवान है। नामदेव जी को उपदेश दिया। नामदेव जी ने विशोबा जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। नामदेव जी विट्ठल भगवान को केवल मंदिर में ही मानते थे। पहले तो भगवान को वे मंदिर में जानते थे, बस भगवान कहाँ है, मंदिर में। लेकिन जब गुरु मिले तब पता चला कोई जगह उनसे खाली नहीं है, हर जगह भगवान है। एक दिन नामदेव जी ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे थे। रोटी बनाई, एक तरफ रखी थी, घी गरम, रोटी पर घी गरम करके लगाते। अभी रोटी रखी थी, घी गरम कर रहे थे, कुत्ता रोटी लेकर चला गया, भाग गया। गुरुदेव की बात उन्हें याद आई एकदम, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कटोरा घी का लेकर पीछे भागे, प्रभु रूखी तो मत खाओ, घी तो चुपड़ा लो रोटी पर, ऐसे मत जाओ, घी तो चुपड़ा लो। आप अब हमसे छुप नहीं सकते। गुरुदेव की कृपा हो गई उन पर। क्या बोला, आपने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ाई है इंसान की। प्रभु रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ। आपने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ाई है इंसान की। अब उन्हें कुत्ते में, इंसान में, सब में भगवान नजर आने लगा। नामदेव जी को गुरुदेव की कृपा हो गई। आप ही हो। कुत्ते में भगवान को ढूंढ लिया नामदेव जी ने। विट्ठल भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। देखा, गुरु कृपा देखी। भगवान कहते हैं, देखा गुरु कृपा देखी, मैं ही मुक्ताबाई के हृदय में बैठकर तुम्हारे थाप मारी थी। तुमने मुक्ताबाई में मुझे ना देखकर मंदिर में आकर शिकायत की। आज गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में मेरे को पा लिया, कुत्ते में मेरा साक्षात्कार कर लिया। तो गुरु कृपा विशिष्ट है, जरूरी है। केवल ग्रंथ से देखकर मंत्र पढ़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। केवल ग्रंथों को पढ़ने से, मंत्रों को पढ़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब तक आप सब में भगवान नहीं देखोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली ध्रुव ने, क्योंकि नारद जी जैसे समर्थ गुरु ने 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया था। उन्हें नारद जी समर्थ थे, पूरे समर्थ गुरु थे। कैसे भगवान प्राप्त कर सकते हो? उन्होंने 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। तब ध्रुव को 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई। पांडु रंगा के आदेश से नामदेव जी सिद्ध महापुरुष हो गए। एक बार भूत प्रकट हुआ तो उसमें तो कहा जय हो लंबक नाम, लंबा चौड़ा भूत। उसमें भी विट्ठल भगवान को देख लिया नामदेव ने। नामदेव जी के निरंतर अश्रु चलता रहता था। भगवान के प्रेम में नामदेव जी की आंखों में निरंतर अश्रु चलता रहता था और गुरु प्रताप से वे सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार करते रहते थे। चेतन अचेतन सब कुछ भगवान है। नामदेव जी को दर्शन होने लगा। हमको भी ऐसे गुरु की ज़रूरत है, हम सभी को ऐसे गुरु की ज़रूरत है। लेकिन कैसे गुरु हो? जिसने स्वयं जाना हो पहले भगवान को। ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो हमको डांटे, दुलार करे, जिससे हम माया मुक्त हो जाएं। हमको भी ऐसे गुरु की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी ये स्टोरी? ज़रूर अच्छी लगी होगी। नामदेव जी के बारे में सुना तो हमने बहुत था, पर कैसे जन्म हुआ ये कोई नहीं जानता था।
जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।